ये लो तुम्हारा लंच। आज करेले बनाए, सारा लंच फिनिश करना आज। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। और हाँ कुछ भी घर का सामान लाना हो, सब्जी या फ्रूट, तो मुझे मैसेज कर देना, आते हुए लेती आऊँगी। ठीक है, ठीक है। बाय। नमस्ते बुआ जी। बाय। बहू सुन, हाँ जी बुआ जी। अरे बड़ी बहू, छोटी बहू तो तुम पे बड़ा हुक्म चलाती है। अरे जब से मैं जगी हूँ तब से देख रही हूँ, सारा काम तो तुम कर रही हो और वो देखो महारानी दिखावा कर रही है। चाय लेके तो ऐसे आई जैसे चाय उसी ने बनाई है। मैं क्या जानती नहीं हूँ कि चाय तुमने बनाई थी। अब बेटा देखो, मेहनत करो तुम और नाम करे वो अपना। बुआ जी ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बेटा तू भोली है, अरे तू इनका तेजपना नहीं जानती, मैं सब जानती हूँ। बुआ जी आपको रिया का चाय देना दिखाई दे गया, लेकिन ये दिखाई नहीं दिया कि उसने सबके साथ बैठ के जबरदस्ती मुझे चाय भी पिलाई, क्योंकि वो जानती है काम के चक्कर में मैं चाय पीना भूल जाती हूँ और चाय ठंडी हो जाती है। आपको पता है सुबह उठ के मंदिर साफ करती है वो, रात के बचे हुए बर्तन भी धोती है, और तो और ऑफिस से आते हुए घर का या किचन का कोई सामान खत्म हो रहा होता है ना, वो भी ले आती है, क्योंकि कई बार ऑफिस से आते हुए संजू सागर लेट हो जाते हैं और पूरे दिन ऑफिस में मेहनत भी तो करती है, उसके बाद आके बेचारी किचन में मेरे साथ हेल्प करवाती है। अब और क्या करें बुआ जी, वो मेरी देवरानी नहीं मेरी छोटी बहन जैसी है, अगर उसे मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। अच्छा छोड़ो, ये बताओ आपके लिए क्या बनाओ। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे यहाँ तो किसी के लिए सोचना भी पाप है। दीदी सामान ले आई सारा जो आपने मंगवाया था, और ये आपके लिए बुक भी लेके आई। अरे ये तो मुझे चाहिए भी थी, थैंक यू। You're welcome। मैं अंदर रख के आती हूँ। बहू सुनना एक बार। जी बुआ जी। जी बुआ जी। अरे बहू, तुम इतनी मेहनत करके पैसा कमाती हो और ऐसी किताबों पे बर्बाद करती हो पैसा, वो भी अपनी जेठानी के लिए। तुम पूरा दिन काम करती हो और वो आराम। अरे कहाँ आराम बुआ जी, कोई आराम नहीं करती वो, उनको जबरदस्ती आराम करवाना पड़ता है। सुबह उठती हैं और रात तक लगी रहती हैं, चाय पीने तक का होश नहीं रहता उनको। चाय भी ना उनको इतनी जबरदस्ती बिठा बिठा के पिलानी पड़ती है कि चाय पी लो। सुबह उठेंगी, सबका नाश्ता बनाएंगी, अब सबको ना अलग अलग तो नाश्ता करना होता है, इतनी तरह की चीज़ें बनती हैं। फिर सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजती है लंच पैक करके, जेठ जी को ऑफिस भेजेंगी लंच पैक करके, और संजू का भी सब कुछ वही मैनेज कर लेती है, और मुझे भी लंच पैक करके वही देती हैं। मैं जो नौकरी कर रही हूँ सिर्फ उनकी वजह से कर रही हूँ, क्योंकि वो सब कुछ मैनेज कर लेती हैं। फिर दोपहर को बच्चे आ जाते हैं स्कूल से, उनको स्कूल से लेने जाना, उनको आके लंच कराना, फिर उनको होमवर्क कराना, तो सब कुछ मैनेज कर लेती है। और वो सब कुछ मैनेज कर लेती है, इसलिए मैं जॉब भी कर पाती हूँ, अपने काम पे अच्छे से ध्यान दे पाती हूँ, और इसीलिए पिछले हफ्ते ना मेरा प्रमोशन भी हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से। और फिर मम्मी पापा जी का ध्यान रखना, उनको कौन से टाइम पे कौन सी दवाई देनी है, खाने में क्या देना है, कितने अच्छे से ध्यान रखती हैं वो उनका। घर पे कोई रिश्तेदार आ जाए, इतने अच्छे से सेवा पानी करती हैं, आज तक एक कंप्लेन नहीं आने दी उन्होंने। बुआ जी घर संभालना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है, तो जानती ही हो। और उनको बस थोड़ा सा पढ़ने का शौक है, तो मैं कभी कभी उनके लिए बुक्स ले आती हूँ। और वो ना मेरी जेठानी नहीं है, मेरी बड़ी बहन है। हाँ बुआ जी, हम दोनों सगी बहनें जैसी हैं, बल्कि उससे भी बढ़कर। और आपको पता है हम दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में एक बहन की, एक दोस्त की कमी को पूरा भी करते हैं, और हमारे बीच में कड़वाहट लाना तो नामुमकिन है। पता है कुछ रिश्तेदार ना हम दोनों को हमारे पीठ पीछे भड़काते भी हैं, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उल्टा हम उनको तो जवाब देते हैं, उनकी बोलती बंद हो जाती है। ठीक करते हैं ना? वो अच्छा, मैं तुम लोगों को बताना भूल गई थी, मुझे सुबह निकलना है। अरे बुआ जी आप तो एक हफ्ते बाद जाने वाली थी। हाँ घर में कुछ काम है, मैं अपनी पैकिंग कर लेती हूँ।